जेई मेंस की इस क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि आप देख सकते हैं इस वेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ सी का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड -29 है। अब हमें सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें करना यह है, उसके लिए हमें सी वेक्टर को फाइंड करना होगा। सी वेक्टर हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सी वेक्टर प्लस आई कैप क्रॉस ए प्लस बी प्लस आई कैप, और इसको आप जो है एलएचएस में ले आएंगे तो ए क्रॉस सी प्लस आई हो जाएगा। आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भली भांति पता होगी कि ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं इस वेक्टर को पलट करके सी प्लस आई कैप क्रॉस ए वेक्टर लिख सकता हूं, और प्लस साइन के साथ में इसको और इसको कॉमन लिया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में। क्योंकि ये स्टेप सेम थी तो मैंने यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं की। आप भी इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इनिशियल पार्ट सेम है दोनों का, तो कॉमन लिया जा सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता होनी चाहिए। बाकी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, बाकी टर्म प्लस में आप देख सकते हैं, तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ए और ए ऐड होके 2a हो जाएंगे, तो मैं यहीं पर 2a कर दे रहा हूं, है ना। चलिए, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई दो वेक्टर है, एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब या तो सी प्लस आई इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2a प्लस बी प्लस आई कैप इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। ये तीन कंडीशन यहाँ पर जो है लाई करती है। अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो सी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप आ जाएगा। इसको यहां पर आप वेरीफाई करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है। इसी तरीके से इस पॉसिबिलिटी में आप ए बी और आई कैप की वैल्यू रखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी भी सही नहीं है। अब बची हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी, यही सही हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं उनको एक दूसरे की टर्म्स में लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई कैप। अब आप बोल सकते हैं सर दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये भी तो लिखा जा सकता था। बिल्कुल लिखा जा सकता था, लेकिन उस केस में ध्यान दीजिएगा, हमें लैम्डा निकालने में थोड़ा सी शायद मुश्किल हो सकती थी या फिर नहीं भी हो सकती थी, है ना। बट ध्यान रहे लैम्डा टाइम्स जिस वेक्टर की वैल्यू नॉन हो अधिकतर वही लिखना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर ए डॉट सी का रिजल्ट गिवन है, तो हम दोनों इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं बोथ साइड ए के द्वारा, ए वेक्टर से। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई कैप माइनस आई कैप। अब दोनों साइड अगर ए से डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये ए वेक्टर डॉट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डॉट ए वेक्टर आएगा। अब आपको पता है ए वेक्टर ये रहा, इसके साथ अगर आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का आई के साथ होगा, बाकी कंपोनेंट तो है नहीं, तो बाकी कंपोनेंट का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है -2 हो जाएगी। ठीक है, ए डॉट सी -29 इज इक्वल टू, अब देखो लैम्डा है, ए का अंदर इंटू करोगे तो 2 टाइम्स ए डॉट ए आ जाएगा, प्लस ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस ए डॉट आई कैप आ जाएगा, है ना। अब देखो ए डॉट आई कैप करोगे तो क्या आएगा, अभी अभी हमने किया 2 आ जाएगा, तो +2। ए डॉट बी करोगे, ए ये रहा बी ये रहा, 2 2 जा 4 -10 -2 विच इज इक्वल टू 8, है ना। 8 आ जाएगा -8। इसको करोगे ए डॉट ए, 2 2 जा 4 5 5 जा 25, और -1 इंटू -1 1 विच इज इक्वल टू 30, तो 2 इंटू 30 आ जाएगा।
इस -2 को मैं LHS में लेके जाऊंगा तो -27 हो जाएगा। आपको पता है ये वैल्यू 54 के बराबर है, 54 लैम्डा इक्वल टू -27। यहां से लैम्डा की वैल्यू -12 मुझे मिल गई। लैम्डा की वैल्यू हाफ मिलते ही आप चाहे तो यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर, और मैं अगले पेज का यूज करूंगा, है ना। तो अगले पेज में चलते हैं। उससे पहले सी वेक्टर इज इक्वल टू -12 टू टाइम्स ए वेक्टर, है ना, 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी प्लस आई माइनस आई कैप लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐड कर लीजिए आप यहाँ पर 2a। 2a कितना होगा, 4 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस 2 k कैप। इसको b के साथ ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 i कैप, और 10 को -2 के साथ ऐड करेंगे प्लस 8 j कैप, और 2 k कैप को -2 k कैप को 2 k कैप के साथ ऐड करेंगे तो 0 k कैप। इसके साथ आई कैप ऐड करोगे तो आएगा 7 i कैप प्लस 8 j कैप, है ना। तो सी वेक्टर कितना हो गया, -7 i कैप -8 j कैप अपॉन में 2। एलसीएम लोगे तो -2 i कैप हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सी वेक्टर क्या हो जाएगा, -9 i कैप -8 j कैप अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। ये आ गया। अब इसका मुझे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि -9 i कैप -8 j कैप का मुझे इसके साथ इंटू करना है। ऑब्वियसली हाफ बाहर से है, तो देखिए 9 2 जा 18, प्लस का 18 और -8, है ना, और बाहर से हाफ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें।